Hello dear student. Today we discuss about the lithosphere, the first realm of the earth. So the lithosphere is a solid surface layer of the earth. मीन्स हमारा लिथोस्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड जो सरफेस जो लेयर है अर्थ का उसको हम लिथोस्फीयर के रूप में जानते हैं. देन इट इज जनरली रेफर टू एज अ क्रस्ट, यानी ये हमारे क्रस्ट है जिसको हम क्रस्ट के रूप में भी कहते हैं. इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द लैंड मासेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरी अनइवन, यानी हमारा जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही अनइवन यानी एक समान इक्वली नहीं. हमें कई जगह आपके हाई माउंटेन रेंज दिखाई देते हैं, जैसे हम हिमालय की बात करें, रॉकीज है, इंडीज है, आल्प जो माउंटेन रेंज है, ये हमें वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पर देखने को मिलते हैं. देन आपका वेस्ट प्लेन लाइक द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, यूएसए एंड ब्राज़ील, यानी आपको कहीं पर आपको प्लेन एरियाज, डिफरेंट जो प्लेन एरियाज है वो नज़र आते हैं जहाँ आपके इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील की बात करते हैं. देन डीप वैलीज अलोंग द ओशियन फ्लोज लाइक द मरीना ट्रेंच, यानी बहुत ही गहरी जो खाइयाँ आपको मिलती है, ट्रेंच, जिसमें सबसे जो गहरी खाई मरीना ट्रेंच की हम बात करते हैं तो वो भी. तो हमारा जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो अनइवन, कहीं पर आपको माउंटेन पहाड़ पर्वत मिले, कहीं पर प्लेन समतल मैदान मिलता है, तो कहीं पर गहरी खाइयाँ भी हमें मिलती है. सो यहाँ पर आता है द टू मेन फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस आर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बेसिन. मीन्स आपके दो मेन जो फीचर्स है हमारे अर्थ सरफेस में, वो हमें एक तो कॉन्टिनेंट, डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास, और नेक्स्ट जो है आपका ओशियनिक जो बेसिन, यानी जो डिफरेंट जो ओशियंस है हमारे 5 डिफरेंट जो ओशियन है उसके आसपास जो अंदर उसके भाग में डूबे हुए जो बेसिन एरियाज है, उसके अंदर जो ज़मीनी भाग है हम उसकी बात करते हैं. सो फर्स्ट जो देखा जाए तो द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? द कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज डिस्टिंक्ट लैंड masses separated by vast water bodies, oceans and seas. यानी हम कॉन्टिनेंट किसे कहेंगे? तो कॉन्टिनेंट एक लार्ज क्या है, लैंड मासेस है जो किससे, वैस्ट जो वाटर बॉडीज है उससे सेपरेट रहता है. यानी हमारा एक बहुत विशाल जो भूभाग, स्थल भाग, जो एक बहुत बड़ी जल जो भाग है, जल राशियां हैं, उससे अलग होता है, उससे डिफरेंट होता है, उससे हट के होता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, कॉन्टिनेंट. हम उसे कॉन्टिनेंट कहेंगे कि. तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन हो गया कि जो एक जो वैस्ट जो लैंड मासेज है, लार्ज लैंड मासेज जो डिफरेंट होता है आपका, जो अलग होता है किससे, जो वैस्ट जो वाटर बॉडीज है जो आपको ओशियन या सी से, तो ये आपका कहलाता है क्या, कॉन्टिनेंट. देन यहाँ पर हमारे यहाँ वर्ल्ड में हम जो अर्थ में देखें तो हमारे पास कितने 7 कॉन्टिनेंट. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. दे आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. यानी ये जो 7 जो आपके कॉन्टिनेंट, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये जो 7 जो हमारे क्या हैं कॉन्टिनेंट है, इसके जो नाम है आपको याद होने चाहिए. 7 जो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है, जिसमें आपका फर्स्ट एशिया, देन आपका अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. सो ये आपके 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. अब इसमें जो मोस्ट जो हमारा जो लैंड मासेस है वो कहाँ पर है, हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में है. यानी जो नॉर्थन जो हेमिस्फीयर, नॉर्थ का जो पार्ट है, हम ग्लोब में देखते हैं, हमारा जो ग्लोब हम ड्रा करते हैं तो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो ज़्यादा जो मैक्सिमम जो एरिया है, मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है. और सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपके जो लैंड मासेस है वो कम है, वहाँ पर हमें वाटर बॉडीज है वो ज़्यादा दिखाई देता है. जैसे आप ऊपर वाले मैप आप अपने बुक्स में देखेंगे तो आपको जो ऊपर वाला मैप है उसमें दिखाई दे रहा है आपको जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नॉर्थ का जो पार्ट है वहाँ 0 डिग्री जो इक्वेटर होते हैं उसका जो
नॉर्थ का पार्ट है वो सब आपका ऊपरी भाग है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देन आपका सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं तो 0 डिग्री इक्वेटर से जो नीचे का पार्ट जो साउथर्न जो पार्ट है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो सदर्न जो हेमिस्फीयर में जो लैंड मासेस है वो कम है, यहाँ पर स्थल भाग कम है और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। अब जो नेक्स्ट हम जो देखेंगे आपका नेक्स्ट जो होगा फर्स्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो जो लार्ज जो कॉन्टिनेंट जिसको हम एशिया कहते हैं और जो हमारा